हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम कर रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम से, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा वो चल रहा है हमारा व्यवसाय वित्त चैप्टर नंबर 9। इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बन चुकी है इसकी, वो भी देखो आप। और साथ में आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे बेटा वो है हमारा अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, वित्तीय नियोजन। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम के लिए है बेटा, आपके स्क्रीन पे सारी चीजें आ जाएगी जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो सभी। अगर हम बात करें कि कौन सी बुक को मैं यूज कर रहा हूँ तो बेटा कुछ नोट्स मेरे हैं और कुछ जो बुक की मैं अगर हेल्प लेता हूँ तो वो है बेटा, एक पूनम गांधी है, सिंगला है और कुछ सैंपल पेपर, और बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनकी थोड़ी बहुत मैं हेल्प लेता हूँ, और साथ में मेरा जो एक्सपीरियंस है बेटा वो। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है बेटा वित्तीय नियोजन, वो स्टार्ट करते हैं। और इसका जो मीनिंग है, देखो बेटा मेरे जो नोट्स है उसमें जो लिखा गया, जितना लिखा गया बेटा उसी को यूज करो, काफी है। इससे ज्यादा लिखने से बेटा ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, इतना लिखोगे कम चल जाएगा। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेटा डेफिनेशन में लिखा हुआ है वित्तीय नियोजन में व्यवसाय के लिए कोषों की आवश्यकता का अनुमान लगाना तथा कोषों के स्रोतों को निर्धारित करने की प्रक्रिया को वित्तीय नियोजन कहते हैं। वित्तीय नियोजन अगर आप देखो फाइनेंशियल प्लानिंग तो इसका मतलब पैसों की प्लानिंग करना, राइट। और इसकी आप प्लानिंग अगर आप करोगे तो पैसों को लेकर क्या प्लानिंग करोगे, पहला पॉइंट कि कितने पैसे चाहिए, दूसरा कहाँ से लोगे। ये दो पॉइंट हम डिसाइड करते हैं वित्तीय नियोजन के अंदर। तो जब आप इसकी डेफिनेशन करोगे बेटा, राइटर की नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ये वित्तीय नियोजन की डेफिनेशन में बेटा ये दो बातें लिखी होनी बहुत जरूरी है। पहला कि जो पैसे है, जो कोष है, उसकी आवश्यकता कितनी है, कितने पैसे जरूरत है। सेकंड पॉइंट जो आपको पता करना है बेटा वो पता करना है कि ये पैसा आप कहाँ से लाओगे, उसके स्रोत क्या क्या होने वाले हैं। तो ये है बेटा हमारा वित्तीय नियोजन की डेफिनेशन। एक बार और पढ़ लेता हूँ बेटा, व्यवसाय के लिए कोषों की आवश्यकता का अनुमान लगाना तथा कोषों के स्रोतों को निर्धारित करने की प्रक्रिया को वित्तीय नियोजन कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा, अब बात आ जाती है बेटा कि इसमें और क्या पॉइंट पूछा जा सकता है। तो बेटा इसके वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है जो कि नॉट इम्पोर्टेंट, बट फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई। बट बेटा लिख लेना, हो सकता है आपकी बुक में ना हो। तो वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया बेटा 6 पॉइंट है इसकी प्रोसेस में। पहला पॉइंट है बेटा वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना, वित्तीय नीतियों व नियमों का निर्माण करना। थर्ड पॉइंट है बेटा वित्तीय आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाना। फोर्थ पॉइंट वित्त के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना। फिफ्थ पॉइंट सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। एंड सिक्स पॉइंट लास्ट पॉइंट है बेटा वित्तीय योजनाओं एवं नीतियों का क्रियान्वयन करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई मैं बता नहीं रहा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा वो है इसका महत्व, वित्तीय नियोजन का महत्व क्या है। तो एक मोटा मोटे अगर समझे तो बेटा आप वित्तीय नियोजन अगर आप करते हो, अगर आप पहले से प्लानिंग करते हो पैसों की कि पैसे आपको कितना चाहिए और कहाँ कहाँ से आप उसका बंदोबस्त करोगे, तो उसका सबसे मेन जो मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इन फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी पैसों को लेके, आप उसकी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हो पहले से ही। मान के चलो आगे चल के आपको 10,000 का खर्चा है, 10 लाख का खर्चा आएगा कंपनी को, तो उसके लिए आप पैसों का पहले से ही बंदोबस्त करके रखते हो। इससे होता है क्या है कि फ्यूचर में जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको अगल बगल नहीं देखना पड़ेगा। आपने पहले डिसाइड किया होता है कि भैया अगर प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ से पैसा ले लेंगे। तो डिसीजन लेने में उस टाइम पे जब फ्यूचर में आप लोगे तब मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आप पहले से ही डिसाइड कर चुके थे। ठीक है, तो एक तो महत्व आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि यहाँ पर आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि जो पैसा आप जहां से लेके आ रहे हो और जहां आप इसको यूज करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे। तो ऐसे में पैसों का वेस्ट होना या मिसयूज होना वो आपका खत्म हो जाता है या ऑलमोस्ट कम हो ही जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर मैं आपको पैसे दूं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि इन पैसों का करना क्या है, तो आप उसका मिस यूज करोगे। आप ऐसी जगह यूज करोगे जहां पे शायद आपको अच्छा रिटर्न ना मिले, आप फालतू में खर्च कर दोगे, या ऐसी जगह आप उसको लगाओगे जहां पे आपको नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में जो भी हमें प्रॉब्लम्स होने वाली हैं उसको कम करता है। दूसरा, ये पैसों का अच्छे से यूटिलाइजेशन
पॉसिबल करवा पाता है। ठीक है, लेकिन ये तो चलो मैंने आपको ऑलरेडी ऐसे बता दिया। अगर हम पढ़ते हैं इसके बारे में तो बेटा इसके 6 पॉइंट है बच्चे। फर्स्ट पॉइंट है बेटा संभावित परिस्थितियों का सामना करने में सहायक। जैसे मैंने आपको कहा था, संभावित परिस्थितियां मतलब इन फ्यूचर आपको जो भी पॉसिबिलिटी लगती है, जैसे बिजनेस को ग्रो करने की पॉसिबिलिटी है या कोई लीगल एक्शन चल रहा है कंपनी अगेंस्ट, वहां पे अगर आपको पेमेंट करनी पड़ जाए, ये सारी चीजें आपकी वित्त नियोजन में सॉल्व हो जाती है। लिखा क्या है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वित्तीय नियोजन के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। विभिन्न व्यावसायिक परिस्थिति मतलब बिजनेस की जो भी कंडीशन है फ्यूचर में जो जो हो सकती है, उन सभी को आप गैस करते हो पहले क्या ये हो सकता है, और फिर उनका सामना करने के लिए आप योजनाएं बनाते हो जो कि वित्तीय नियोजन के अंदर की जाती है। ठीक है, तो बेटा सेकंड पॉइंट है समन्वय में सहायक। समन्वय में सहायक का मतलब जो कोऑर्डिनेशन 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट की बात करेंगे क्योंकि वित्तीय नियोजन जो हो रहा है बेटा वो बिजनेस के लिए हो रहा है, कंपनी के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे हम कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी में डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब जैसे प्रोडक्शन, आज जैसे मान के चलो कि सेल डिपार्टमेंट ने अपना अच्छा काम किया, भाई बहुत ज्यादा सेल आ रही है, बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास फंड ही नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, वहां दिक्कत होगी। देखो, तो इसीलिए वित्तीय नियोजन करना बहुत जरूरी है, पैसों का बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है सही तरीके से, ठीक, ताकि इनके कोऑर्डिनेशन बने रहे। तो सेल्स डिपार्टमेंट तो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, उसको मतलब उसकी सहायता नहीं कर पा रहा है, उसके साथ नहीं चल पा रहा। क्यों नहीं चल पा रहा? क्योंकि उसका पैसा नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए। तो जब प्रोडक्शन करने के लिए पैसा नहीं है तो सेल कैसे करोगी, डिलीवरी कैसे करोगी? अब थर्ड पॉइंट जो है बेटा वो है हमारा वित्त की बर्बादी पर रोक में सहायता देता है। तो बिल्कुल देता है, क्योंकि आप प्लानिंग में पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि भैया पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ आप उसको लगाओगे। तो ऐसे में पैसे की बर्बादी या मिसयूज करना वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने पहले से ही जब सारी चीजें बना ली है कि कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, कहाँ से आएगा। तो ऐसे में आप फ्यूचर में आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपका पैसा कहीं गलत जगह लगेगा, राइट, क्योंकि आप पहले से ही सोच विचार के बैठे हुए हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, टॉपिक से थोड़ा सा हटके लेते हैं एग्जांपल। मान के चलो कल मॉर्निंग में या 15 दिन के बाद या 1 महीने बाद आपको कहीं घूमने जाना है, तो अगर आप पहले से प्लानिंग कर लेते हो कि कब क्या क्या कैसे कैसे करेंगे और क्या क्या चीजें हमें चाहिए, उसकी शॉपिंग पहले से कर लेते हो, तो जिस दिन आप जाओगे उस दिन आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, राइट। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे एक अलग बात है। फोर्थ पॉइंट बेटा है वर्तमान को भविष्य से जोड़ने में सहायक है। अब देखो, वित्तीय नियोजन होता है फ्यूचर के लिए। जहां पे प्लानिंग वर्ड यूज हो गया, नियोजन वर्ड यूज हो गया, इट मीन्स वो फ्यूचर के लिए हो रहा है, और फ्यूचर में जो भी आप करोगे उसके लिए सारी की सारी प्रिपरेशन आप प्रेजेंट में करते हो। इसलिए कहा गया है कि वर्तमान को भविष्य से जोड़ने में सहायक है। बाकी पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या बेटा। यह वर्तमान को भविष्य से जोड़ने में प्रयत्न करता है। ऐसा करके भावी अनिश्चितता मतलब फ्यूचर में जो भी पॉसिबिलिटीज है उनकी जोखिम को कम कर देता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें बेटा, तो फिफ्थ पॉइंट है बेटा हमारा विनियोग तथा वित्त निर्णयों में संबंध स्थापित करने में सहायक। विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, वित्तीय निर्णय का मतलब क्या हो गया बेटा, कहाँ से पैसा आएगा, कितना आएगा, मतलब कितनी आपकी जरूरतें हैं, ठीक है, वो हमारे वित्तीय निर्णयों में काउंट हो जाती है। सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा हुआ है। ये 3-4 वीडियो बन चुकी है बेटा, एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो पॉइंट बोला गया है बेटा कि इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग और वित्त निर्णय इनमें संबंध स्थापित करता है। अब संबंध कैसे स्थापित करता है? देखो, वित्त निर्णय में ही हमें ये सारी चीजें डिसाइड करनी होती हैं, पैसा कहाँ कहाँ से आया, कहाँ और टोटल कितना पैसा आपको चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, कहाँ कहाँ यूज होगा, ठीक है। जब आप पहले डिसाइड कर लेते हो कि भाई यूज कहाँ कहाँ होगा, तो इसका मतलब यूज कहाँ कहाँ होने का मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करोगे। तो अल्टीमेटली, और ये वित्त का निर्णय और विनियोग ये दोनों ही काम वित्तीय नियोजन में किए जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वित्त निर्णय और विनियोग, क्योंकि वित्त नियोजन के अंदर किए जा रहे हैं दोनों काम, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से मान के चलो कि आप 3 दोस्त हो और उसमें से जो एक दोस्त है वह है वित्तीय नियोजन और आप हो विनियोग, और दूसरा आपका जो दोस्त है वह है बेटा वित्तीय निर्णय।
आप जो एक पर्सन है वित्तीय नियोजन, आप उसी की बात मानते हो, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वही डिसाइड करता है, वही आप दोनों को टास्क देता है। तो इसका मतलब वो जो वित्तीय नियोजन वाला जो दोस्त है वो आप दोनों के बीच में क्या करता है बेटा, संबंध स्थापित करता है, क्योंकि सारे डिसीजन उसी को लेने हैं, सब कुछ उसी के अंदर किया जाना है, उसी प्रक्रिया में किया जाना है। इसलिए वित्तीय नियोजन की वजह से क्या होता है कि आप विनियोग और वित्तीय निर्णय दोनों में संबंध स्थापित कर देते हो बेटा। बाकी इसमें जो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसके अंतर्गत अंश पूंजी ऋण पूंजी का मिश्रण इस ढंग से किया जाता है, पूंजी लागत न्यूनतम आय। ठीक है, कहने का मतलब ये भी है कि आप विनियोग और वित्तीय निर्णय के अंदर आप ऐसा कॉम्बिनेशन ले लेते हो पैसों का, पैसों के स्रोतों का, कि जिसमें आपका शेयर जहां से आप पैसा लोगे और ऋण पूंजी मतलब लोन लेकर आप इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन ले लेते हो जिससे पूंजी की जो लागत आती है, मतलब इन दोनों जगह से पैसा जो आप उठाते हो मार्केट से, तो वहां से जो लागत आती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, हालांकि जो मैंने एग्जांपल दिया था बेटा उसके थ्रू अगर समझोगे तो ज्यादा बेस्ट है। लिखना तो खैर वही होगा जो यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है बेटा। 6 पॉइंट में बेटा लास्ट पॉइंट हमारा बेटा वो है बेटा वित्तीय नियंत्रण। यह देखो, वित्तीय नियंत्रण का मतलब क्या हो गया कि पैसों के ऊपर आप कंट्रोल करके रखते हो। भाई वित्तीय नियोजन किया ही इसलिए जाता है ताकि आपके पास जितना भी कोष है, जितना भी आपका पैसा है, उसको सही से यूटिलाइज किया जा सके। और यूटिलाइज तभी होगा जब उसके ऊपर आप कंट्रोल करोगे, मतलब कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना, और किस डिपार्टमेंट में कितना खर्च करना है। जब ये सारी चीजें आप डिसाइड कर लेते हो वो वित्तीय नियोजन में होगा, और इसी को हम वित्तीय नियंत्रण भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वित्तीय नियोजन के अंदर एक काम नहीं है बेटा, बहुत सारे काम है, तो उसी में एक काम जो है वो है बेटा वित्तीय नियंत्रण का, जिसमें आप पहले से ही कंट्रोल करके रखते हो कि भैया पैसा कहाँ का यूज करना है, कैसे कैसे यूज करना है। अंदर क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के बताते हैं बेटा। वित्तीय नियोजन में सभी वित्तीय क्रियाओं पर, वित्तीय नियोजन में सभी वित्तीय क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। मतलब पैसों से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। इसके अंतर्गत वित्तीय निष्पादन के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय निष्पादन का मतलब हो गया कि पैसे जब आप यूज करने जाओगे तब उस टाइम पे जो रिजल्ट आएगा, जो आपने जो स्टैंडर्ड जो तैयार किए गए हैं वो स्टैंडर्ड पहले से ही तैयार किए जाते हैं, पहले से ही सेट कर लिए जाते हैं। वास्तविक निष्पादन के प्रमाप से तुलना की जाती है, विचलन व उसके कारणों की खोज की जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, मान के चलो आपने कहा कि भैया अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स एसेट्स की तरफ, राइट, और फिर आप देखते हो आपने स्टैंडर्ड तैयार कर दिया भैया कि 40% जो भी अमाउंट है वो आपका, नहीं 40 नहीं 60% जो भी अमाउंट है बेटा वो जाएगा आपका नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म के लिए। और फिर आपने 1-2 साल जो भी आपके पास हुआ टाइम उसके अकॉर्डिंग आपने चेक किया, वैसे बहुत कम टाइम पीरियड में आप चेक करोगे। आपने जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ आपने वो चेक किया कि जो हमने डिसीजन अभी लिया था क्या वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट आपने कहा था 60% करेंगे नॉन करंट एसेट्स में और हमारा रिटर्न इतना ऑलमोस्ट आ जाना चाहिए। तो जब रिजल्ट आया और जब आपने डिसाइड किया था उसको आप चेक करते हो, मिलान करते हो और फिर देखते हो कि क्या आपका डिसीजन सही था या गलत था। अगर गलत था तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी आई है और उसको हम बोलते हैं बेटा विचलन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम बोलते हैं विचलन। अगर आपका काम आपके स्टैंडर्ड जो आपने तय किए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं होता तो आप कहते हो कि सर इसमें विचलन आ गया, इसमें प्रॉब्लम आ गई। तो पहले आप विचलन का पता करोगे और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि बेटा उस विचलन को किस तरह से खत्म किया जाए वो फिर आप डिसाइड करोगे बेटा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा वित्तीय नियंत्रण। तो 6 पॉइंट मैंने आज आपको बताया जो कि हमारे वित्तीय नियोजन से रिलेटेड और उसके उद्देश्य भी है बच्चे। अच्छा, मैं आपको इतना कह सकता हूँ बेटा कि उद्देश्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन अगेन जो इम्पोर्टेंट है बेटा वो है आपका सिर्फ और सिर्फ इसके महत्व। उसके बाद भी अगर उद्देश्य की अगर हम बात करें तो बेटा 2 पॉइंट है, ज्यादा बड़े नहीं है। तो पहला पॉइंट है बेटा समय पर वित्तीय उपलब्धि को सुनिश्चित करना कि समय पर पैसा मिल जाए कंपनी को, तो इसलिए हम वित्तीय नियोजन करते हैं। दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि वित्त का उपयुक्त शेष सुनिश्चित करना। मतलब उसका मैं पढ़ के बता देता हूँ। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कभी भी रोकड़ मतलब कैश शेष आवश्यकताओं से बहुत अधिक अथवा कम ना हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने डिसाइड किया था कि भैया इस काम के लिए हमें पैसा चाहिए, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है और आपका जो पैसा आ रहा है वो मैच हो जाना चाहिए।
अगर ज्यादा पैसा बच गया तो इसका मतलब आपने वित्तीय नियोजन सही से नहीं किया। अगर एक प्रोजेक्ट अगर मैं आपको देता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि भैया ये प्रोजेक्ट है या एक दिल्ली के किसी हिस्से में मेट्रो बनानी है, मेट्रो का पूरा ट्रैक बनाना है, उसके लिए कितना पैसा चाहिए, आप क्या करोगे? आप प्लानिंग करोगे, मतलब वित्तीय नियोजन करोगे। जब वित्तीय नियोजन में आपने पता कर लिया भाई इतना पैसा हमें चाहिए, हमने चलो काम भी कर लिया, पैसा पहले मार्केट से उठाया, फिर हमने काम किया। काम करने के बाद जब प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया, अब आपको ये देखना है कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो पैसा आपके पास कितना बचा। आज थोड़ा बहुत बचा है तो इट्स ओके, बट अगर ज्यादा क्वांटिटी में बच गया तो इट मीन्स आपका वित्तीय नियोजन बहुत ही घटिया था, आपने बहुत गलत तरीके से काम किया। उसके पीछे का बेटा रीजन ये है, आप खुश मत होना है कि पैसा बच गया तो भाई ये तो बल्ले बल्ले हो गए, नहीं भाई, आपने जो पैसा लिया था उसकी कॉस्ट थी कुछ ना कुछ। अगर आपने शेयर से लिया होगा तो आपको प्रॉफिट में हिस्सेदारी आपको ज्यादा देनी पड़ी, या फिर अगर आपने लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ा। तो आप पैसा उतना लो जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिसे हम बोलते हैं शेष सुनिश्चित करना, कि एंड, शेष का मतलब होता है एंड में कितना बचा। तो ये आपको सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि ज्यादा ना बच जाए। अगर ज्यादा बच गया तो भाई फिर आप कॉस्ट, आप इंटरेस्ट दे रहे हो उस पैसे के ऊपर और पैसा वेस्ट है वो आपका। जो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, जो यूज ही नहीं हुआ, जो यूटिलाइज ही नहीं हुआ, उससे आप पैसा कैसे कमाओगे? सेकंड, उसका इंटरेस्ट कैसे दोगे? तो इसलिए वित्त का उपयुक्त शेष जो बचा है वो सुनिश्चित करना है कि भैया ना बहुत ही ज्यादा कम ना हो और ना ही बहुत ज्यादा हो। बहुत कम इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा बहुत तो बचना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, आप फ्यूचर में काम करते हो, फ्यूचर के लिए। अब फ्यूचर में, भविष्य में कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा हो तो वो गलत बात हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने वित्तीय नियोजन के बारे में पढ़ा, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने बेटा इसके उद्देश्य भी देख लिए, मीनिंग देखा, महत्व देखा बेटा, इसके प्रोसेस देखा, प्रक्रिया देखी। वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना बेटा। अगर वीडियो अच्छी नहीं भी लगी कोई बात नहीं, डिसलाइक करो, बट बेटा कमेंट करके बता के जाओ मुझे कि क्या चीज आपको अच्छी नहीं लगी। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं उसको अच्छा कर सकूं। अच्छा, ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए बेटा, चैप्टर के बाद मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन दूंगा, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी बच्चों ने कहा था, थोड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो जाएंगे, सारी चीजें होगी, टेंशन मतलब बेटा हर एक चीज कराऊंगा मैं आपको, हर एक चीज। नोट्स खरीदने हो बच्चे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका जो व्हाट्सएप जिस नंबर पे आप करोगे बेटा, वो नंबर है बेटा 9315445501। उसके ऊपर जब आप मुझे व्हाट्सएप करोगे बेटा, अपना नाम, अपना आपकी क्लास क्या है वो, और कौन से स्टेट से हो, ठीक है। जो आपको नोट्स खरीदने हैं बेटा, उसके बारे में आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। आप मुझे पर चैप्टर जो नोट्स है बेटा वो है 20 रुपीज। आपको बेटा अगर फोन पे करना है, फोन पे कर सकते हो इसी नंबर पे, और अगर आपको पेटीएम करना है तो पेटीएम कर सकते हो बेटा। आप पेटीएम या फोन पे करने के बाद पर चैप्टर 20 रुपीज बेटा, ज्यादा नहीं है, चुटकी बजाओ खत्म हो जाते, 20 रुपए कुछ भी नहीं होते। जब बेटा आप ये मुझे दे दोगे तो देन फिर स्क्रीनशॉट मुझे बेटा व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको मेल कर दूंगा, या मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा आपके जो नोट्स है, जिस भी चैप्टर के आप बोलोगे, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में यही तक था। नेक्स्ट वीडियो में बेटा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का। इस चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट होने वाला भी, ज्यादा टॉपिक नहीं बचे अब इसके अंदर। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बेटा। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स लेकर आओ, मेरा यही मोटिव है ऑनलाइन पढ़ाने का, कि आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके जाना बेटा चैनल को अगर नए हो तो, ठीक है।